किसान आंदोलन के दौरान रेप और मर्डर वाले कंगना रनौत के विवादित बयान ने सत्ताधारी बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया और कंगना के बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया और उन्हें फिर कभी ऐसा बयान न देने की नसीहत भी दी, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि कंगना के बयान ने किसानों को लेकर बीजेपी की सोच को उजागर कर दिया और बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। तो किसान आंदोलन का मकसद देश में तख्ता पलट करना था, अराजकता फैलाना था, पंजाब को बांग्लादेश में तब्दील करना था। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि देश के सत्ताधारी बीजेपी के सांसद कंगना रनौत कह रही हैं। मंडी से बीजेपी के सांसद और मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में न सिर्फ ये दावा किया बल्कि किसान आंदोलन का वो पूरा प्लान भी बता दिया जो उनके मुताबिक किसानों ने बनाया और सरकार ने उनके नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। किसान आंदोलन पर कंगना रनौत का ये विवादित बयान ऐसे वक्त में आया है जब किसान आंदोलन से गहरे जुड़े हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस बीजेपी से 10 सालों का हिसाब मांग रही है, बीजेपी पर किसानों से वादा खिलाफी का इल्जाम लगा रही है। जाहिर है जैसे ही कंगना का बयान आया, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो चस्पा करते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 750 किसानों की शहादत को अपमानित करते हुए बीजेपी सांसद हरियाणा के किसानों को देशद्रोही बता रही है। मैडम, सत्ता का नशा हो या किसी और तरह का, ज्यादा दिन नहीं टिकता, हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। कंगना रनौत का विवादित बयान जंगल की आग की तरह फैल गया। कांग्रेस को बीजेपी पर हमले की ताकत मिल गई। हरियाणा कांग्रेस ने एक और पोस्ट में लिखा, बीजेपी सांसद कंगना, हो सकता है कि आप खुद अपनी कोई फसल उगाकर उसका सेवन करती, लेकिन बाकी देश किसानों के उगाए हुए अन्न पर ही पलता है। आपको हमारे किसानों को इस तरह अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। आपका बयान बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी कंगना के बयान की आड़ में बीजेपी पर वार किया। सवाल ये कि आखिर कंगना रनौत और बीजेपी को देश के किसानों से इतनी घृणा क्यों? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुरजेवाला ने लिखा, जल्दी ठीक हो जाओ कंगना, आखिर भाजपा वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों? भाजपा ने तो हमेशा हमारे अन्नदाताओं पर झूठ, फरेब, साजिश और अत्याचार किए, और एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर बीजेपी के सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया। सवाल ये है कि क्या कंगना ने बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से किसान पर यह घटिया आरोप लगाया? क्या कंगना के सिर्फ शब्द थे या फिर कॉपी किसी और ने ही लिखी? अगर नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी सांसद, विधायक इस मसले पर खामोश क्यों हैं? कंगना के बयान ने कांग्रेस प्रवक्ताओं की पलटन को बीजेपी पर हमले का माकूल हथियार थमा दिया। सबका एक ही सवाल कि आखिर कंगना जो कुछ कह रही हैं, क्या बीजेपी की सोच भी यही है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंगना के बयान वाली खबर साझा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या ये भाजपा का आधिकारिक वक्तव्य है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी इस सांसद से सहमत हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कंगना रनौत के विचार को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा, भाजपा सांसद का देश के अन्नदाताओं के लिए विचार देखिए, कितनी ज्यादा घृणा है इनके मन में। अगर कोई इनके मन के हिसाब से ना बोले, ना खाए, ना पहने, ना सोचे और ना कार्य करे, इन्हें देशवासी के रूप में रोबोट चाहिए जिनके पास खुद का दिमाग ना हो, और अगर हो तो इनके जैसे घृणा से भरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कार्टून के जरिए भी कंगना और बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल दागा कि कंगना रनौत का ज्ञान कहां से आता है?
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी से कंगना के बयान पर चुप्पी तोड़ने की मांग कर दी। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो ये बड़ा गंभीर मामला है। कंगना रनौत रोज दिहाड़ी पंजाब के किसानां दे प्रति जहर उगलती है। आज कंगना रनौत ने कहा बई जेड़ा किसान है वो खालिस्तानी है। आज देश के किसान नूं गाल कढ़ी उसने, उन्हें कहा कि किसान मूवमेंट दे विच रेप होए, मर्डर होए, और मैनू लगता है कि कंगना रनौत जिहड़ी है वो किसी दी छह दे नाल बोल रही है। इहदे वास्ते बीजेपी सफाई दे कि कंगना रनौत जिहड़ी कि एमपी है तुहाडी चुनी हुई, वो कोई आम आर्टिस्ट नहीं है, तुहाडी एमपी है, तुहानू सफाई देनी चाहिए है, इहदे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। मैं भगवंत मान नू बेनती करांगा कि इहदे खिलाफ इंक्वायरी करके FIR दर्ज की जाए। इहदे खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए ते इसनू दुबरूगढ़ जेल दे विच भेजना चाहिए। हरियाणा के चुनावी दंगल से ठीक पहले कंगना रनौत के इस बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। विपक्षी हमले और सवालों से परेशान बीजेपी ने तुरंत ही बयान जारी किया, कंगना के बयान से किनारा कर दिया। बीजेपी ने कंगना रनौत को नसीहत की घुट्टी पिलाई, ये चेतावनी भी दे डाली कि वो भविष्य में इस तरह का बयान न दे। बीजेपी केंद्रीय मीडिया विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा, भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया बयान पार्टी का मत नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत की न तो अनुमति है और न ही ये बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कंगना रनौत को निर्देशित किया गया कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। हालांकि बीजेपी की सफाई विपक्ष को हजम नहीं हो पाई। कांग्रेस के साथ ही RLD मुखिया और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी दावा किया कि कंगना ने वही कहा है जो किसानों को लेकर बीजेपी की सोच है। बेनीवाल ने दावा किया कि कंगना के बयान के जरिए बीजेपी के बंद कमरे की बातचीत बाहर आ चुकी है। हनुमान बेनीवाल ने तो यहाँ तक कह डाला कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है और ऐसे बयान गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकते हैं। तो आपको पता कंगना रनौत के वहाँ उस एयरपोर्ट पे क्या बात आपको जाना वो घटना पे, तो बोला तो भुगतना भी पड़ेगा, पहले भुगता। और अब तो उसके खुद के विचार हैं और उसके विचार नहीं, मैं तो ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विचार है, क्योंकि बंद कमरे में जो बातें चलती है वही बातें बाहर आती है। तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर मोदी अमित शाह का जो घेरा है वो किसान विरोधी लोगों का घेरा है और उनको मजा आता है लोगों को तंग करने के अंदर। और लोगों को तंग करके यही अगर हालात रहे तो आने वाले समय के अंदर भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात इस देश के अंदर हो सकते हैं। जिस तरह अग्निवीर, इसका भी बड़ा आंदोलन राजस्थान से शुरू होगा, हम करेंगे अग्निवीर को खत्म करने को लेकर। सेना के सम्मान को जो ठेस लगी है किसान आंदोलन के बाद अग्निवीर, और जिस तरह आम आदमी त्राईमाम करके गुजरात के कुछ लोग पूरे सिस्टम को हैक करके बैठे हैं। न तो मीडिया स्वतंत्रता से अपनी बात कह सकता है, न कोई नेता कह सकता है। अगर बोलेगा तो ED CBI चली जाएगी और अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो ED CBI केस खत्म कर देगी। आप बताइए, एक नई परंपरा इन्होंने शुरू की। पुराने समय में तो हमने जब बच्चे थे सुना था कि इमरजेंसी लगी थी इंदिरा जी के टाइम पे, लेकिन ये तो अघोषित आपातकाल चल रहा लंबे समय से, तो ये अघोषित आपातकाल है। कंगना रनावत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। तो एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, उनसे गहरी असहमति है इस बयान से और नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए ना वो अधिकृत है
ना उनको अनुमति है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। कि बीजेपी को शायद ये समझ नहीं थी जब उन्होंने कंगना जी को टिकट दी, पर आगे आगे देखिए उनकी सरदर्दी कैसे बढ़ाती है। उनको आदत है फालतू बयानबाजी करने की, और इस तरह का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट खास करके हमारे देश के किसानों के लिए जो सड़क पे उतरे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको इतनी इनसेंसिटिवली लेना और उसके बारे में इतनी लूजली बात करना, तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। पर ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभाले। अब कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर भी निशाना साधा। अपनी फिल्म को लेकर भी विस्तार से बातचीत की, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर उनके विवादित बयान ने दूसरे मुद्दों को गौण कर दिया। समूचा विपक्ष कंगना और बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वहीं कंगना के बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार जारी है। बीजेपी सांसद का बयान किसान विरोधी नीति का सबूत है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को बीजेपी सांसद की ओर से बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है। हिंदू बटेंगे तो बांग्लादेश की तरह कटेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने साफ कर दिया कि बीजेपी अब फिर से हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ लौट रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता अब बीजेपी के इस घिसे पिटे एजेंडे पर घास डालेगी? क्या बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी जैसे जनता के बुनियादी सवालों को बेमानी बना पाएगी? और क्या कांग्रेस विपक्षी दलों के जरिए राजनीति के केंद्र में लाए गए जाति जनगणना, संविधान और आरक्षण का सवाल पीछे छूट जाएगा? राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कंगना रनौत के बयान से उठा सियासी तूफान थमा भी नहीं था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बांग्लादेश का जिक्र कर दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने किसी धर्म विशेष का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले उनके बयान से तूफान खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से पार्टी के मौजूदा सांसद अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान की निंदा की तो लगे हाथ उन पर डर फैलाने का इल्जाम भी लगा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत है, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? योगी आदित्यनाथ का बयान कांग्रेस को भी रास नहीं आया। कांग्रेसियों ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ उन्हें जनादेश के सम्मान की नसीहत भी दे दी। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी अपनी विज्ञप्ति में लिखती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जैसे खोखले शब्द, उनके एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री नफरती बातें करते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी के ट्रोल आर्मी के चीफ हैं? दूसरे मुख्यमंत्री उनसे दो हाथ आगे निकलना चाहते हैं।
आप दोनों लोग जो न्यायपालिका को ताला लगाने के काम कर रहे हैं अपने अपने बुलडोजरों से, ये काम अपराधी करते हैं। मुख्यमंत्रियों को ये शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, न्याय और कानून में विश्वास रखता है। ये बीजेपी की सोच है। बीजेपी में होड़ लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा नफरती बन सकता है। ये बात कहना कि यूनाइटेड रहो, उसमें तो बुराई नहीं है, लेकिन ये कहना कटना, ये अपनी जो है उनकी जो जिस गरिमा के तहत वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, ये भेदभाव की नीति और ये कहना कि कटोगे, ये बहुत आश्चर्यजनक जो है ये उनकी भाषा है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। और बांग्लादेश को आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। हिंदुस्तान तो जो है 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर जो है सब जातियाँ, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारा देश सेकुलर है, हर आदमी को अधिकार है अपने धर्म की पालना करने। हम कहते हैं कि इनका संविधान में विश्वास नहीं है। ये भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं। अगर संविधान में यकीन रखते तो संविधान की शपथ लेने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके का भाषण, इस तरीके की बयानबाजी संवैधानिक पद पर रहते हुए नहीं करते। दिन रात सिर्फ लोगों को बांटने का काम आप करोगे, दिन रात लोगों को काटने और मारने की ही बात आप करोगे। कहना क्या चाहते हो आप? देखिए, बंटना नहीं चाहिए, देश एक है। देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी ने दो नेताओं को शहीद किया है। हमारी आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा जी देश की एकता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, शहीद हुई। राहुल जी ने देश की एकता अखंडता के लिए, देश को एक रखना चाहिए और देश की अखंडता की बात जो करते हैं, तोड़ने की बात जो करते हैं, वो गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब संविधान, आरक्षण और जाति गणना के मुद्दे पर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है और बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति कमजोर होती दिख रही। अभी 2 दिन पहले ही प्रयागराज में दलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति गणना की मांग दोहराई थी, तो लगे हाथ पीएम मोदी को ये भी कह दिया था कि अगर वो जाति गणना नहीं कराएंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा जो जाति गणना कराएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी राहुल की इस मांग के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये 3 सारे के सारे उड़ेंगे। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो दिन दूर नहीं जब जाति गणना की मांग खारिज करने वालों को जनता सियासत और सत्ता से खारिज कर देगी। जिन्हें राजनीति में बने रहना है उन्हें जाति गणना करानी होगी, पुरानी पेंशन योजना भी लौटानी होगी। हमें उम्मीद है आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएसपी में यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी का। हालिया लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी ने यूपी में संविधान और जाति गणना के मुद्दे पर बीजेपी को पटखनी दे दी। यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी से भी पीछे रह गई। जिस राम मंदिर निर्माण के जरिए वो पूरे देश पर लंबे समय तक शासन करना चाहती थी, हिंदुत्व का मुद्दा अयोध्या में ही दम तोड़ गया। बीजेपी अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाई। जाहिर है बीजेपी नतीजों के बाद से लगातार बैकफुट पर दिख रही।
और अब राज्यों में चुनाव जीतने के लिए फिर से हिंदुत्व के हथियार को धार देने की कवायद कर रही। लेकिन इंडिया गठबंधन की माने तो बीजेपी के समाज को बांटने वाली चाल को अब देश ने पहचान लिया है। लिहाजा अब संविधान और आरक्षण को खत्म करने का मंसूबा रखने वाली बीजेपी को जनता पूरी ताकत से सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।